Welcome to my channel Grammar Genius. फिर का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, समराइज़ करना या उसका मेन आइडिया निकालना। तो यहाँ पर मैंने 5 बेस्ट मेथड्स फाइंड किए हैं जो फिर राइटिंग के लिए बहुत मुफीद हैं, जो आपकी मदद करेंगे। लेट्स हैव स्टार्ट इट। नंबर 1 पर आता है, आपको सबसे पहले एक पैसेज उठाना है, उसको सारे वर्ड काउंट करने हैं कि भाई वो कितने वर्ड हैं और उनको 3 से डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल 100 वर्ड हैं तो उसको डिवाइड करेंगे 3 से, जो 3 वर्ड के जो आंसर आएगा उनको उन वर्डों 29 वर्डों या 20 वर्ड आ गए, 25 वर्ड किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में है। नंबर 3 पर आपको वर्ड को फिर पढ़ना और पैसेज को पढ़ना है, फिर उसकी हर एक लफ्ज़ को समझ ना सके आप समझ सकें, ताकि आपको उसकी मीनिंग, जिस तक आप उसकी मीनिंग नहीं समझेंगे तो आपको उसकी पैसेज की सेंट्रल आइडिया निकालने में मुश्किल आएगी। आपको हर एक लफ्ज़ आना लाजमी होता है, हर एक लफ्ज़ को पहले समझिए। नंबर 4 पर आपको अंडरलाइन करना चाहिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी सारे आपको लगें कि भाई ये अहम पॉइंट्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो आपको उनको हाईलाइट करना है। नंबर 5 तो उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में लेके आना है और कनेक्टर्स जैसे कि एंड द, ये जो कंजक्शंस हैं ये कनेक्टर्स के काम करेंगे, तो इनको आपको उन सारे सेंटेंसेस को मिला के, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, Ali is 29 years old, he is on job, he has been working at a software development company for a long time. अली 29 साल पुराना या 29 साल है और एक जॉब पर काम करती है। कहाँ पर काम करती है? डेवलपमेंट कंपनी में, एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहा है। ही इज़ नॉट पेड एनी रिम्यूनरेशन फॉर हिज वर्क। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये अली इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सब्जेक्ट है और ये अली के बारे में है, ठीक है ना। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है? ये जॉब है क्योंकि वो एक काम कर रहा है, तो ये भी क्या आपको हाईलाइट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करती है, लेकिन कहाँ पर काम करती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करता है, तो ये आपको इस सारे पॉइंट को भी हाईलाइट करना है, ठीक है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये अननेसेसरी डिटेल्स हैं, आपको इनको नहीं लिखना। ही इज़ नॉट पेड एनी रिम्यूनरेशन फॉर हिज वर्क, वो काम करता है लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते, तो आपको ये भी हाईलाइट करना चाहिए कि ये भी एक अहम पॉइंट है, क्योंकि वो काम तो कर रहा है लेकिन उसे पैसे नहीं दिए जा रहे। एक अहम पॉइंट ये है, अली हैज़ अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त भी है, ये भी एक अहम पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट है पैसेज में कि भाई उसका एक दोस्त भी है, इसको भी आपको हाईलाइट करना है। द सेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करें, तो ये इसको भी आपको हाईलाइट करना है क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। इसके उम्र भी आपको हाईलाइट करना, जैसे कि उसने यहाँ पर उसकी मैंने उम्र हाईलाइट की, तो आपको इधर भी इसकी उम्र हाईलाइट करना, उसके फ्रेंड के भी। यहाँ पर मैंने इसके फ्रेंड का भी हाईलाइट किया। ही इज़ पेड गुड सैलरी, यहाँ पर आप जैसे उसे पैसे नहीं दिए जा रहे थे लेकिन इसे अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है, मतलब वो एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहे हैं, तो ये भी एक अहम पॉइंट है, उसे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, इसे पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पैसेज। ये मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। अब आपको एक ऐसा नहीं है कि भाई एक सेंटेंस बाय सेंटेंस अगर आप उनको प्रिसी करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। आप सारे को पढ़ के फिर उससे सारे जो वर्ड एक दूसरे के नज़दीक आ सकें, तो उसको सेंट्रल आइडिया को निकालें, फिर उनको कनेक्टर जैसे कि मैंने बात की एंड द कंजक्शन से उनको तरीक़ों से, मतलब उनको सीक्वेंस में लाएं। यहाँ पर मैंने एक फिर से लिखी है, आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अली एंड अहमद 26 आर फ्रेंड्स। अली 29 साल है, अहमद 26 साल है और दोनों दोस्त हैं। जैसे यहाँ पर अली 29 साल है, यहाँ पर दोस्त की बात इधर आई है, लेकिन तो यहाँ पर मैंने एक उनको सीक्वेंस में लाई है कि भाई ये दोनों की उम्र इतनी है और ये दोनों दोस्त हैं। जैसे यहाँ पर भी अलग लिखा हुआ था, तो ये इस तरह क्या होगा, हमारा वर्ड्स कम हो जाएंगे। दूसरा आप देख सकते हैं, बोथ वर्क फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये भी अली भी काम करता है और यहाँ पर ये क्या अहमद भी काम कर रहे हैं, तो दोनों को हमने दोनों वर्डों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें एक बार इनको लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है बोथ वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के लिए काम करें, तो ये भी वर्ड है, हम उनको लीव करते जा रहे हैं। तो इस तरह हमारा मेन पॉइंट भी निकलता जाएगा और हमारे जो यूजलेस पॉइंट हैं वो हमारे सारे निकल जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बात की अली हैज़ ए फ्रेंड, यहाँ पर भी मैंने फ्रेंड यहाँ पर भी लिखा है, देख सकते हैं ना, अली हैज़ ए फ्रेंड की बात हमने इधर की है। हिज नेम इज़ अहमद, ही आल्सो ऑन जॉब वर्क विद अली।
द सेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। जैसे कि यहाँ पर उसका एज मैंने हाईलाइट किया, तो मैंने इसके साथ अहमद और अली दोनों को साथ लिखा और उन दोनों का एज भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया। एक सेंटेंस को पूरे को साफ ज़ाहिर कर रहा है, तो हमें सारे सेंटेंस को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एक ही वर्ड लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ने चाहिए, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं फिर से राइटिंग करने के लिए। और यहाँ पर दूसरा जो अहम पॉइंट था, अहमद को पैसे दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने उसका भी बात की है, अहमद पेड वन, मतलब अहमद को दिए जा रहे हैं। तो ये हो गया आज का पिरसी। तो इस तरह पिरसी लिखा जाता है। जैसे आपने ये बड़ा पैसेज को कम वर्डों पर हमने क्या किया, उनको रिड्यूस किया, सारे बर्डन को ख़त्म करके हमने 1, 2 या 3 सेंटेंस में सारे मेन आइडिया को निकाल दिया। इस तरह सेंटेंस आपको अपने कुछ वर्डों में अपना पिरसी लिखना होता है, कुछ वर्ड चाहे 5 या 2-3 वर्ड आ सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सारा का सारा पैसेज कॉपी नहीं करना, अपने ही वर्ड लिखने हैं। तो ये हो गया आज का पैसेज। चलिए दूसरा पैसेज देखते हैं, उसमें भी इस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पूरा पैसेज उठाया है और इसको भी हम आज पिरसी करेंगे। जैसे कि हमने उधर अहम पॉइंट्स को हाईलाइट किया, तो इधर भी हम हाईलाइट करेंगे। असलम लिव्स इन अ कंट्री। असलम तो एक ख़ुद अहम है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के तौर पर आए, सारी बात इसके बारे में की जा रही है, तो ये भी हमारा अहम पॉइंट है, तो हमें इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। लिव्स इन अ कंट्री, एक मुल्क पे रहती है, तो ये कंट्री को भी हमें हाईलाइट करना है। विच इज़ फेमस फॉर वेल्थ अफ्लुएंस। द नेम ऑफ इस कंट्री इज़ स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड भी एक अहम पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर हमने कंट्री को हाईलाइट किया, तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड लाजमी है कि ये भी एक अहम पॉइंट हो सकती है। ही लिव्स विथ हिज एल्डर सिस्टर, उसका एक बहन भी है, तो ये भी किसके बारे में सारी बात की जा रही है, किसके बारे में की जा रही है, असलम के बारे में की जा रहे हैं, तो ये भी अहम पॉइंट है, तो हमें इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। स्मॉल अपार्टमेंट, जो एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये अपार्टमेंट भी लाजमी है। अपार्टमेंट इज़ वर्थ सीइंग, तो ये अपने एक बार अपार्टमेंट मेंशन किया, तो दूसरी बार हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें इधर हाईलाइट करने समझने के लिए। अपार्टमेंट ग्रेट पेंटिंग एंड डेकोरेशन, दिस इज़ अपार्टमेंट सिचुएटेड नियर बीच, और वो अपार्टमेंट कहाँ पर सिचुएटेड है, बीच पर, तो ये भी हमारा अहम पॉइंट है, तो हमें भी इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। इज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ पीपल अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन स्विट्ज़रलैंड, देयरफॉर दे स्पेंड लेविशली, तो वो अपने बहुत सारे पैसे कहाँ पर खर्च करती हैं, लेविशली ऑन डेकोरेटिंग देयर हाउसेस, तो ये भी एक अहम पॉइंट है कि वो बहुत अमीर हैं और डेकोरेशन वगैरह में अपने पास से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो यहाँ पर दे हैव सरप्लस मनी, सरप्लस मनी मतलब उनके पास बहुत पैसे हैं। आप इन सारे सेंटेंस को एक ही वर्ड में कह सकते हैं, दे आर रिच या दे आर अफ्लुएंट, मतलब वो पैसे वाले हैं, तो इस तरह हमारा सेंटेंस रिड्यूस होगा। दे स्पेंड दिस एक्स्ट्रा मनी ऑन लग्जरीज आफ्टर मीटिंग दिस बेसिक नीड्स, तो ये वही बात है, अमीर हैं तो ज़ाहिर है वो पैसे उधर खर्च करें, तो ये हमारा पॉइंट लास्ट वाला अहम नहीं है। चलिए मेरा पिरसी देखिए मैंने कैसे इस पिरसी को लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेरा पिरसी। असलम लिव्स विद हिज एल्डर सिस्टर इन अ वेल डेकोरेटेड अपार्टमेंट ऑन स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने असलम को हाईलाइट किया, और कहाँ पर रहता है, लिव्स एक रहता है स्विट्ज़रलैंड में। असलम लिव्स स्विट्ज़रलैंड में रहता है, लेकिन किसके साथ, अपने बहन के साथ। मैंने यहाँ पर असलम को भी मेंशन किया, बहन को भी मेंशन किया, रहा है अपने बहन के साथ रहा है, और कहाँ पर हमने कंट्री सिलेक्ट की, कंट्री हमें पता है स्विट्ज़रलैंड भी एक कंट्री है, लेकिन अगर हम स्विट्ज़रलैंड भी लिखेंगे, कंट्री भी लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर कंट्री को काट के स्विट्ज़रलैंड ही लिखा, बस उसके शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा हमने अहम पॉइंट कहाँ पर नोट किया है, जैसे कि अपार्टमेंट की बात हमने की है, कहाँ पर यहाँ पर हमने अपार्टमेंट की बात की, लेकिन हमने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपार्टमेंट भी लिखा है, उस सारे को कनेक्ट किया एक ही सेंटेंस में, उन सारों को मिला के सेंट्रल आइडिया निकालना है। कहाँ पर रहते हैं, बीच पे रहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, तो ये भी हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। इस तरह एक पिरसी बेस्ट वे है पिरसी लिखने का, ठीक है। तो ये इतना हो गया, एक सेंट्रल आइडिया तो निकल गया। दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस देख सकते हैं, दे ले ब्यूटिफाइड इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिच इन स्विट्ज़रलैंड। जैसे हमने यहाँ पर भी बात की कि वो उनके पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत अमीर कंट्री है, तो हमने उसके बाद एक ही लफ्ज़ में कन्वर्ट किया, मोस्ट ऑफ पीपल आर रिच इन स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारे लोग वहाँ पर क्या है, अमीर हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो ये भी हमने एक पॉइंट हाईलाइट किया, ठीक है ना। यहाँ पर ये ख़त्म हुआ नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 3 पर, देयरफॉर दे स्पेंड लेविशली ऑन डेकोरेटिंग देयर हाउस, तो वो अमीर लोग हैं इसलिए वो अपने डेकोरेशन वगैरह या अपने घरों को संवारने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो ये हो गया
एक बेस्ट मेथड पीसी राइटिंग का। आप भी अपने पैसेज निकालें उसके इस तरह आप एक बेस्ट पीसी लिख सकते हैं। आपने सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, फिर आपको उनको सीक्वेंस में मतलब ऑर्डर में लेके आना है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट वहाँ पर थे, यहाँ पर भी थे जो लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने उनको कनेक्ट किया एक बेस्ट वे से। इस तरह पीसी बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।